ये देखो दोस्तों, मेरे मुल्क के मुनाफिक लोग जो कभी एक साथ बैठकर एक ही खिलाड़ी को टारगेट किया करते थे, एक ही खिलाड़ी को ट्रोल किया करते थे। वो एक खिलाड़ी क्रिकेट में इनका बाप था। हाँ, ये खुद नालायक थे, कुछ क्रिकेट में कर ना पाए, लेकिन सब मिलकर एक को टारगेट किया करते थे। और आज यही भगोड़े जिस न्यू टैलेंट को इन्होंने बाप बनाया था, उस न्यू टैलेंट ने जब इनको पंजा मारा है ना उल्टा इनके पिछवाड़े पे, हाँ, उसके बाद ये सारे मेरे मुल्क के मुनाफिक लोग अब उसी ही न्यू टैलेंट को कोस रहे हैं, उसी ही न्यू टैलेंट के अगेंस्ट शो कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हाँ, यही है वो लोग जो कहते थे कि यार इसको निकाल दो फैलाने को T20 से। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ, आप खुद ही समझ जाओ कि यार इसको T20 से निकाल दो, इसको बाहर कर दो। मैं यकीन से कहता हूं हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका, इंडिया की मां बहन कर देगी। बासित भगोड़ा है, ये एक ही खिलाड़ी के पीछे पड़ा हुआ था, अब उसी खिलाड़ी के नाम ले रहा है, अब उसी के कलमे पढ़ रहा है। शर्म नहीं आती इस बंदे को? तुम्हारा न्यू टैलेंट है, तुम्हारे न्यू टैलेंट ने तुम्हें किस तरह मतलब जलील किया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने वाले भी यही लोग हैं। कोई अच्छा करता है और अगर थोड़ा उससे कोई गलती हो जाए तो कहते हैं इसको निकालो, उसके ऊपर ट्रेंड बन जाते हैं। और बाबर आजम के लिए तो ये मतलब इन्होंने ये तो जलन रख रहे थे उसके साथ। जो उसकी क्रिकेट है ना, उतनी इनकी औकात नहीं है, उतनी इनकी हैसियत नहीं है, लेकिन यही लोग उसको गिराने वाले थे। और यही लोग थे न्यू टैलेंट को अपना बाप बनाने वाले। और न्यू टैलेंट ने आपने देख लिया, ट्राई सीरीज जीती हमने, फाइनल जीता, लेकिन हम खुश नहीं थे। क्यों? पूरी ट्राई सीरीज में हमारी बैटिंग लाइनअप का बेड़ा गर्क हुआ। एशिया कप का फाइनल में पहुंचकर भी हम खुश नहीं थे, क्योंकि हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हुई है। 3 बार यूएई के सामने, 1 बार ओमान के सामने, छोटी टीमों के सामने भी 4 बार हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई है। इंडिया के सामने 3 बार हुई है, श्रीलंका और बांग्लादेश के सामने भी। जो मैचेस हमने जीते हैं वहां पर साइम अयूब, हसन नवाज, ये क्या नाम है, कप्तान दी ग्रेट सलमान आगा, सस्ते डिविलियर हारिस, इन सबने नाक कटाई है। यहां तक कि इनके साथ खेलने वाले फखर जमान ने भी जो है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। और जब ये इनका बेड़ा गर्क हुआ है ना, अब ये सारे बैठकर अपने गंदे मुंह से बापर 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 कर रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इन लोगों को अगर कुछ एजेंडा चलाना था ना, ये अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के खैरख्वाह होते ना दोस्तों, तो ये फखर जमान के अगेंस्ट भी जो है कि ये शो करते। क्योंकि अगर देखा जाए तो T20 क्रिकेट में चूना तो हमें फखर जमान ने लगाया है, किसी ने चूना नहीं लगाया है, फखर जमान ने चूना लगाया है। 100 से ज्यादा T20 मैच खेलकर 21-2200 इसके रन हैं, एवरेज इसका 20-21 का है। तो चूना जिसने लगाया है उसके ऊपर ये जाते नहीं है। और जो T20 क्रिकेट में कुछ अच्छा करके दे रहा था, जो 3 साल तक रैंकिंग में नंबर 1 रह चुका था, जिसने 100 लगा रखे थे, उसके खिलाफ ये भौंका करते थे। आज ये सारे बासित जो है वो कह रहा है न्यू टैलेंट ऐसा वैसा, बाबर को लाओ। कामरान अकमल भी आज, पहले बाबर आजम को गिराता था, आज बाबर आजम के कलमे पड़ रहा है। आमिर को देख लो, जो कहता है बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, आज गंदे मुंह से बाबर आजम को याद कर रहा है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक का पेज का लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे भी हमें फॉलो कर देना। सबसे ज्यादा अहमद शहजाद, कामरान अकमल, बासित भगोड़े और आमिर ने बाबर आजम को ट्रोल किया कि नहीं किया? फुरकान भट्टी, बिना कान वाला, इसको देख लो। फिर जो है कि हमारे आकिब जावेद साहब हैं, आप भी जहां यहां, मैं भी यहां। अब बाबर आजम कभी भी T20 में नहीं आएगा। चलो बाबर आजम नहीं आएगा तो ये क्या तुम्हारे खिलाड़ी T20 क्रिकेट में खेलने लायक हैं? अरे यही खिलाड़ी डालो, रखो टीम में, इन्हीं खिलाड़ियों को खेलने दो और इनके साथ बाबर आजम को रखो। ये सारे परफॉर्म करेंगे, ये सारे रन करेंगे। लेकिन नहीं, बाबर आजम को कहा जा रहा है कि आप भी यहां, मैं भी यहां, बाबर आजम नहीं आ सकता टीम में, हैं?
तो ये सलमान अली आगा कब तक चलेगा भाई साहब? हारिस कब तक चलेगा? हैं? ये हसन नवाज कब तक चलेगा? ये फखर जमान जो 100 T20 मैच खेलकर भी कुछ ना कर पाए पाकिस्तान के लिए, चूना लगाते जा रहे हैं, ये कब तक खेलेगा? साइम अयूब ऑलराउंडर बन गया है, कोई खुशी हो रही है? किसी को कोई मतलब हो रहा है कि यार हमारा भी एक प्लेयर रैंकिंग में नंबर 1 पे चल रहा है, पाकिस्तान की टीम जलील हो रही है और हमारा ऑलराउंडर की हैसियत क्या है यार रेटिंग पॉइंट में, बताओ। एक तरफ बैट्समैन और बॉलर है 800-900 की रेटिंग पॉइंट हासिल करके बैठे हुए हैं, और साइम अयूब 250 की रेटिंग पॉइंट भी नहीं है और वो नंबर 1 है। बैट्समैन देख लो पता नहीं कितने जिनके रेटिंग पॉइंट 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, वो रैंकिंग में 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे धक्के खा रहे हैं, और ये 250 का जो है कि रेटिंग पॉइंट रखकर T20 का नंबर 1 जो कि ऑलराउंडर बन गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ये भाई साहब। हाँ, ये अकल के जो अंधे लोग हैं ना हमारे, ये एक्सपर्ट जैसे फुरकान भट्टी हो गए, अहमद शहजाद हो गए, ये जो है कि क्या नाम है इनका, खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, फुरकान भट्टी नहीं, ये जो खिलाड़ी हैं हमारे, कामरान अकमल, बासित भगोड़े, ये आमिर और ये अहमद शहजाद, 3 इनमें बैट्समैन हैं, बासित, कामरान और अहमद शहजाद। इनके बारे में मैं क्या बोलता था यार, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, क्रिकेट का तो इनको अता पता भी नहीं है, हैं? और ये खुद को जो है कि बड़े खिलाड़ी मानते भी हैं, तो इनकी बेवकूफी का सबूत मिला ना। ये तो खुद को बड़ा क्रिकेटर मानते थे ना, फिर इनको इतनी अक्ल नहीं है कि यार जो 130 का स्ट्राइक रेट रखता है वो स्लो खेलता है, उसको टीम से निकालो, और जिनके स्ट्राइक रेट 115, 17, 18, 19, 20 के हैं, वो उनके बारे में कह रहे हैं कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट लाएंगे, ये बड़ी इंटेंट लाएंगे, ये न्यू टैलेंट पाकिस्तान को चांद पे पहुंचाएंगे। ये अहमद शहजाद का दिमाग था। अहमद शहजाद इंटरनेशनल खिलाड़ी है, लेकिन इसके अंदर इतनी अकल नहीं थी कि सलमान अली आगा को कप्तान बनाया है बाबर को हटाकर। बाबर का स्ट्राइक रेट 130 का है, रैंकिंग में 3 साल तक नंबर 1 था, 100 है उसका 130 का स्ट्राइक रेट है। अब 130 के स्ट्राइक रेट वाले को हटाकर 115 के स्ट्राइक रेट वाले को डाला है और उसको कप्तान बनाया है? ये अहमद शहजाद जैसे लोगों में इतनी भी अकल नहीं थी, तो ये गलती से क्रिकेटर बने हैं ना। तभी तो पीसीबी ने टाइम से पहले बासित भगोड़े को लात मार के निकाल दिया था, कामरान अकमल को लात मार के निकाल दिया था, अहमद शहजाद को लात मार के निकाल दिया था। और दूसरी बात, अपनी जो है कि जुबान पर कायम भी नहीं रहते ये लोग। बासित अली जिसने कोई कसर छोड़ी थी, मोहम्मद आमिर कोई कसर छोड़ी थी, ये तो लाइव शो में बैठ के बोल रहा है मैं बाबर को T20 का प्लेयर नहीं मानता। आज बाबर बाबर कर रहा है? वो बासित भगोड़ा क्या कह रहा था, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, पता नहीं कौन से चैलेंज किए थे बाबर को इसने, आज बाबर बाबर कर रहा है। वो कामरान अकमल जो T20 के बाद कह रहा था ODI में भी बाबर को और रिजवान को नहीं होना चाहिए, आज वही बाबर बाबर कर रहा है, वही रिजवान रिजवान कर रहा है? हम तो बाबर की बात करते हैं, अरे ये जो न्यू टैलेंट है इनका, ये रिजवान के लायक भी नहीं है। अभी आप यहाँ पे कप्तान का स्ट्राइक रेट देखो, हमारे इस रिजवान से भी कम है। रिजवान का स्ट्राइक रेट 122 का है और कप्तान का स्ट्राइक रेट 115 का है। वो आया था अब 16-17 का शायद है। और कप्तान साहब ने ट्राई सीरीज के 5 मैच खेले, क्या किया, 150 बाकियों में नाक कटवाई। एशिया कप के 7 मैच खेले, 7 के 7 मैचेस में टुक टुक करते नजर आए हैं, 7 के 7 मैचेस में नाक कटवाई है इसने। यह है न्यू टैलेंट, ये जो है कि मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न डे क्रिकेट वो है जो एशिया कप जीत के गए हैं, जिनको ट्रॉफी भी नहीं मिला है ना, वो मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट वो है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। वो मॉडर्न डे क्रिकेट इंग्लैंड है जिन्होंने अभी अफ्रीका के खिलाफ 304 रन T20 में ठोके हैं, वो है मॉडर्न डे क्रिकेट। वो न्यूजीलैंड वाले हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, जिनके नए लड़के थे और आपके भी नए लड़के थे, लेकिन सीरीज वो लेके गए थे। उससे पहले वाली सीरीज में याद है वो एक प्लेयर ने 16 छक्के एक ही मैच में मार दिए थे, हर मैच में 200 रन बना रहे थे, हर मैच में 200 रन बना रहे थे पहले बैटिंग करके। और जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था तो पाकिस्तान का दिया हुआ टारगेट 14-15 ओवर में चेस कर रहे थे। वो है मॉडर्न डे क्रिकेट। अब जो ऑस्ट्रेलिया वाले खेल रहे हैं, जो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया खेल रहे हैं, वो मॉडर्न डे नहीं है। जो हमारे वाले टुक टुक कर रहे हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। आईने के सामने खड़ा होकर जिनकी तस्वीरें मैंने लगाई है ना, ये शहजाद हो गए, फुरकान हो गए, ये जो है कि बासित हो गए, और क्या नाम है उसका, आकिब जावेद, ये जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं, आईने के सामने खड़े होकर खुद को जो है ना ये पंजे मारने चाहिए, खुद के मुंह पे चिपकाओ। ये यार लाइव बैठ के टीवी पे, चैनल पे बैठ के, अपने ही चैनल्स पे बैठ के बाबर को ट्रोल किया करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे। अब उसी शो में, उसी टीवी में, उसी मोबाइलों में बैठकर
बाबर बाबर कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। और यही लोग, दोस्तों मैं बता रहा हूं, आने दो बाबर को, टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट होगी, यही लोग फिर से बाबर के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे, फिर से बाबर को ट्रोल करेंगे। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, ये किसी चीज में खुश नहीं है। असल में ये सिर्फ अपना घर चमकाना चाहते हैं, अपने चैनल, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, खुद को एक्सपर्ट समझते हैं। ये किसी के भले में नहीं है, ना ही पाकिस्तान के भले में, ना पाकिस्तान के किसी प्लेयर के भले में। हाँ, ये उठते सूरज को सलाम करते हैं, ये दोगले लोग हैं।